स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है आपका a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, a भी 10 है और d भी 10 है। d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AP क्या बनेगा, पहले आप देखिए यहाँ पर लेट द सीरीज, आपका सीरीज क्या होगा A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर आपका A1 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। A2 क्या आपका A1 प्लस डी हो जाएगा और A3 आपका A2 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका बनता जाएगा। तो आपका A2 क्या बना है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी होगा। तो A1 आपका 10 दिया हुआ है और D भी आपका 10 है, तो A2 आपका 20 निकल गया। और A2 उसी तरीके से A3 आपका निकलेगा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी होगा। A2 आपका 20 निकला और D आपका 10 दिया हुआ है। A3 30 हो गया, A4 आपका 40 हो जाएगा, A5 50 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर AP बन गया कितना, 10 20 30 40 50, इसी तरीके से आगे वो जाता जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया हुआ है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। a आपका -2 है, d आपका 0 है। तो उसके हेल्प से पहले सीरीज आपका क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 बनेगा। जहां पर A1 इज इक्वल टू क्या है, -2। A1 मतलब कि a आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म आपका -2 दिया हुआ है। और A2 के लिए क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। A1 आपका -2, d आपका 0, मतलब कि A2 भी आपका -2 होगा। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 आपका -2 आया और D आपका 0 है, तो A3 भी आपका -2 आएगा। और सेम तरीके से A4 भी आपका -2 ही आएगा। तो आपका जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, -2 -2 -2 -2 -2 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड आपका ऐसे बनेगा। और थर्ड की बात अगर हम करें तो थर्ड में आपका A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, D इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो इसका सीरीज आपका क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 A5 बनेगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और A इज इक्वल टू A1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 4 और D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 आपका है 4 3 इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D होगा। A2 आपका आया 1 और प्लस -3। ठीक है, 1 -3 इज इक्वल टू -2। A4 आपका क्या होगा, A3 प्लस D होगा। A3 आपका -3 आया है। A2 आपका कितना आया है, A2 आपका -2 आया है और D कितना है आपका -3 है। तो -2 -3 इज इक्वल टू -5 होगा। तो आपका AP का सीरीज क्या बना, 4 1 -2 -5 डॉट 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 4 है आपका। दोस्तों A इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है और D इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। जहां पर सीरीज आपका A1 A2 A3 A4 A5 बनेगा। ठीक, फर्स्ट टर्म आपका -1 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा। A2 आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D होता है। A1 आपका -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आएगा आपका -1/2। ठीक, उसी तरीके से A3 आप निकालेंगे, A2 प्लस D इज इक्वल टू 0 आएगा। A3 आपका 0 आएगा और A4 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ पर आपका सीरीज जो है वो बन जाता है -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक है, डॉट 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 5 और लास्ट है दोस्तों आपका A इज इक्वल टू -1.25 D इज इक्वल टू -0.25 दिया हुआ है। सीरीज आपका A1 A2 A3 A4 A5 बनेगा। जहां पर A1 इज इक्वल टू -1.25 है और A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D होता है। इन दोनों को प्लस कीजिएगा, आपका आएगा 1.50। फिर आपका A2 A3 निकालने के लिए A2 प्लस D होगा -1.50 -0.25, इनको सॉल्व कीजिएगा -1.75 आएगा। उसी तरीके से A4 का वैल्यू जो है वो आपका आएगा -2.00। आपका AP बन गया 1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। ये आपका सीरीज बन गया डॉट 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 डॉट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ऐसे सॉल्व होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।